देखिए बाबा बड़ी झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं हम साबित कर देते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग गरीब हैं। शिव का शिष्य कभी गरीब हो ही नहीं सकता। शिव शिष्य के सामने में ब्रह्मा विष्णु की औकात नहीं है कि भनक देंगे। अगर आप शिव शिष्य हैं तो औकात नहीं है कि फर फर कुछ बोल देंगे। शिव के जोन में जाने की उनकी औकात नहीं है कि इतना आसानी से वो चले जाएंगे। और जिसके गुरु शिव हो, स्वयं अपने शिष्य का हाथ पकड़े हो, वो विचार करिए तो जहां ब्रह्मा विष्णु की ताकत नहीं है कि वहां तक पहुंचेगा, शिव जोन में घुसेगा और शिव शिष्य का हाथ ही स्वयं शिव थामे हो, उसकी क्या औकात होगी। तो यहाँ बाबा झूठ बोल गए ना कि हम लोग गरीब हैं। बहुत धनी शिव का शिष्य इस दुनिया में धनी है। ऐसा धनी है, इतना बड़ा धनी है कि वो अपने शिव का दान करके दुनिया में जा रहा है। ससुरा आज तक धरती पर सोना चांदी दान किया है, कपड़ा दान किया है, भोजन दान किया है, वस्त्र दान किया है। किसी ने शिव का दान नहीं किया है। पहली बार आदमी को मौका मिला है कि वो शिव का दान कर रहा है। इससे बड़ा धनी कौन हो सकता है। तो यहाँ बाबा झूठ बोल गए ना कि शिव का शिष्य गरीब है। हो ही नहीं सकता है। जो शिव का दान करता है, जो शिव को दूसरे के दिल में दान दे देता है, वो गरीब हो सकता है क्या। चलिए देखता हूँ, कुछ जिज्ञासा है, जिज्ञासा पर ही बात करूंगा। मेरा शरीर यहाँ है, मेरा मन कहीं और घूम रहा है, इसलिए कि परसों शिवरात्रि है और उसका आयोजन हमने ठाना है। मैं करता हूँ अपने यहाँ इस आयोजन को, जहाँ 8-10 हजार आदमी आते हैं और वहाँ पर बहुत सारे गुरु भाई बहन जो काम कर रहे हैं पंडाल में, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं आपके पास बैठा हूँ। तो शरीर तो मेरा यहाँ है, लेकिन मेरा दिल वहाँ काम कर रहा है कि मेरे भाई बहन वहाँ भी बैठे हैं, उनसे भी मिलना है। चलिए देखते हैं, कुछ जिज्ञासा का समाधान महादेव से हो जाए, कोशिश करते हैं। हेलो, देखिए भाई, 10 प्रश्न है और उसमें 5 प्रश्न अनिवार्य। पहला है कि भगवान शिव का पूजा पाठ करते ही है तो शिव चर्चा में जाना जरूरी है क्या। जिज्ञासा को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लोग समझ गए। हाँ, नहीं जरूरी। अगर आप पूजा करते हो तो, अभी बाबा बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, पूजा, पूजा संस्कृत शब्द है। कई एक बार मैं खगड़िया में इस विषय पर बोला हूं। पू मतलब होता है पवित्र, जाप मतलब होता है जाप, स्मरण, याद, स्मृति। कोई गुरुवान थी ना, चर्चा के प्रथम दौर में एक भजन गाई जो कबीर के द्वारा दिए गए शब्द हैं। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल। आप लोग गाते हैं। सुरती मतलब समझते हैं? सुरती का मतलब ही होता है सोच, स्मृति, याद। याद की डोर गगन बीच लागल। कबीर बोले हैं बहुत पहले, 1630 ईस्वी में कबीर ने कहा था इस चीज को कि सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, लागी गेलई गुरु से सने हो। आप भजन गाते हैं, समझते नहीं है। गाते तो जरूर हैं, आप समझ नहीं पा रहे। शब्द का जाल इतना महंगा है कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग ज्ञानी नहीं हैं,
और ज्ञान चाहिए भी नहीं, ज्ञान लेके करेंगे क्या। धरती पर सबसे बड़ा ज्ञानी आया जिसके बारे में लिखा गया है, न भूतो न भविष्य, न भूत में ऐसा हुआ ज्ञानी न भविष्य में होगा, वो था नाम रावण। और रावण की कहानी जानते हैं कि रहा न कुल में रोवन हारा, कोई रोने वाला तक नहीं रहा उसके खानदान में। बहुत बड़े ज्ञानी थे वो। ठीक है, तो ज्ञानवान से नहीं, तो पूजा की बात रही। देखो भाई, पूजा मैंने भी किया, 25 साल मैंने पूजा की, बहुत छोटा उम्र से पूजा किया। ये पूजा मुझे नहीं आता था, उन दिनों मुझे समझ नहीं था, अब समझ में है। अब तो मैं करीब 20 साल हो गया है अगरबत्ती नहीं जलाया। इतना कम करिया आदमी है कि पूरा जाड़ा में 3-4 महीना का जाड़ा होता है, पूरे जाड़ा में 2 दिन नहाए हम। साला इतना कम करिया लोग है। लेकिन शिव चर्चा में आप ढूंढिएगा तो कभी नेपाल में मिलेंगे, तो कभी बंगाल में मिलेंगे, कभी गुवाहाटी में मिलेंगे। ये नहाने धोने से नहीं होता है यार, मन में जुड़ेगा ना, दिल ना जुड़ेगा। दिल को धोइए ना, दिल को किस साबुन से धोइएगा, लाइए ना वो साबुन। कबीर तो कितना वर्ष पहले बोल के गए कि मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ाया जोगी हो गया बकरा। ससुरा रंगना चाहिए मन को, रिश्ता बनाता है मन, हमारा आपका दिल। ए भैया, पूजा भी करेगा हमारा आपका दिल। नहीं मालूम था, मैं 18 वर्ष कमर लेके गया हूँ सुल्तानगंज से देवघर। मैं जब छोटा था, अंडर 10th में, मतलब मैट्रिक से पहले मैंने पढ़ाई की है देवघर में। 3 साल हम देवघर में रह के पढ़ाई किए हैं। सुबह शाम मंदिर जाते थे, देखा देखी होड़ था, कुछ पता नहीं था कि ये महादेव क्या है, ये भगवती क्या है, इनकी पूजा कैसे की जाती है। लेकिन जो देखा था पापा को, जो देखा था माँ को करते हुए या दादा दादी को, बस वही करते आ रहे थे। भगवती की पूजा मंदिर में रह के मैंने किया है 11 साल। मंदिर से घर नहीं जाते थे हम। और जान लीजिए कि 24 घंटा में खाना नहीं खाते थे। एक हाथ में जितना फल आ गया बस वही खा लिया। बाद में मैं मसान जाना शुरू कर दिया था। देवघर में मेरी दोस्ती हुई थी मसानी लोगों से। बाद में 2012 में आके साहब ने मना किया, मसान नहीं जाएगा। मैं उस दिन से मसान जाना बंद कर दिया। मैंने भी बहुत कोशिश की थी पूजा की। ये पूजा का विधान तो आपके गुरु बताएंगे, बिना गुरु का तो पूजा होता ही नहीं है। ये बाबा पंडित में पैदा हुए हैं। अगर बढ़िया पंडित होंगे ना, तो जिस समय आप जिस देवी देवता की पूजा के लिए आपको रखेंगे ना, पहले पूछेंगे आपके गुरु कौन है। पहले आपके गुरु की पूजा होगी। गुरु नहीं चाहेंगे तो आप ईश्वर से जुड़िए नहीं सकते। तो भैया गुरु बना लो ना, पूजा हो जाएगा। आज तो मुझे कोई पूजा की जरूरत नहीं है। और अब विधान भी समझ में आ गया कि महादेव की पूजा कैसे होगी, भगवती की पूजा कैसे होगी, समझ में आ गया। जिसका गुरु है महादेव हो, उसको प्रेम का तरीका नहीं, उसको पूजा का तरीका नहीं मालूम। कैसा गुरु है भाई? जो संसार को बनाया है, जिसको संसार से प्रेम है, जो संसार को बचाने के लिए जहर पीता है। नहीं सुना है आपने कि मांग सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। उस शिव को इस संसार से इतना प्यार है, हम ही आपको उस शिव से प्यार नहीं है। आइए ना गुरु बनाइए, पूजा हो जाएगी। और जिस दिन पूजा हो जाएगी ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि शिष्यता क्या है और पूजा क्या है। और जान लीजिए, ये शिष्यता उस पूजा की पहली सीढ़ी है। जहां बच्चे को आप ABCD पढ़ने के लिए भेजते हैं, प्रथम क्लास में भेजते हैं ना,
और वो ABCD का ज्ञान अगर नहीं होगा, वो IAS नहीं हो सकता है, वो IPS, वो इंजीनियर, वो डॉक्टर नहीं हो सकता है। तो वो पहली सीढ़ी है। ये शिष्यता हमारी आपकी पूजा की पहली सीढ़ी है। शिष्यता में सीख लीजिए, पूजा हो जाए। हेलो, दूसरा जिज्ञासा है कि 2 सूत्र करने से क्या शिव का शिष्य नहीं हो सकते? 3 सूत्र करना जरूरी है क्या? 1 सूत्र भी नहीं जरूरी है। 1 सूत्र भी जरूरी नहीं है। साहब श्री हरिंद्रानंद महादेव को गुरु माने थे ससुरा। कौन सूत्र था वो? कोई सूत्र नहीं था। लेकिन साहब में एक आदत थी कि जिस चीज को मैंने मान लिया वो मान लिया, अब बदलेंगे नहीं, अब वहीं खड़ा रहेंगे। हे महादेव, आपको गुरु मान लिया, अब दूसरे जगह नहीं जाएंगे। कोई पूजा किया था, अब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। टिकिएगा। यहाँ तो एक वादा करते हैं और 10 मिनट के बाद दूसरा काम आ गया, वादा खत्म हो गया। बेटी के बियाह ठान लिए, अब मैया मर गई। ले, बेटी के बियाह का लग गया चुनना। कहाँ रुके भाई? नहीं रुक पा रहे हैं हम आप। ये सूत्र हमको आपको महादेव के पास ठहराता है, रोकता है, ले चलता है। सूत्र में सूत्रधार की ताकत काम करती है। सूत्र में सूत्र जिसने दिया है उसका संकल्प छिपा हुआ है। वो संकल्प आपके सीने में बैठ जाता है, वो आपको शिव के पास ले जाता है। यहाँ हमारा आपका संकल्प क्या? एक काम के लिए क्रिया खा लिए कि साइंस आप बतिये गई ना, खा लेते हैं ना गुस्सा में। जाओ आए के बाद टोकब नहीं, हम क्रिया खाई छिए। 10 मिनट के बाद फिर टूटते हैं आप अपने संकल्प पर कहाँ टिकते हैं? अरे ये संकल्प जो हमने आपने लिया है ना, हे शिव आप मेरे, अभी बाबा बोल रहे थे मेरे गुरु हैं आप, ये मेरापन को ठहरा देगा, वह शिव आपका हो जाएगा। ये सूत्र हमको आपको शिव के पास खड़ा रख देता है, हिलने नहीं देता है। इसलिए तीनों तरफ से ये सूत्र हमको आपको बांध के शिव के करीब करता है। जरूरी है, करिए ना। और एक बात मैं बता देता हूँ, ये तीनों सूत्र एक समान है, एक जैसा है। लेकिन एक बात करिए कि आप महादेव को खूब प्रणाम करते हैं। अब महादेव ने कहा है वो चेला बना के लाओ। आपके बाबूजी से आपको बहुत प्यार है, आप बाबूजी को पांव दबा रहे हैं और वो कह रहे हैं एक गिलास पानी पिलाओ। है बाबूजी, अभी हम आपका पांव दबा रहे हैं। बाबा प्यास लगल है, आप उसका पांव दबा रहे हैं। वो प्यासे मर रहा है साला, उसका पांव दबा रहे हैं। अरे उस महादेव ने आपको कहा ये वो चेला बना के लाओ नहीं यार। आप कह रहे हैं हम आपको नमः शिवाय करवे करते हैं, हम कहीं चेला बनाएंगे। अरे ससुरा बोला है कि चेला बनाने के लिए तू बैठ के नमः शिवाय मर गए, एक थाप के मुंह धार देगा आपका। ससुरा जो वो चाह रहा है वो करिए ना भाई। ये सूत्र तीनों एक जैसा है, एक ही जगह हमको आपको लेके खड़ा करेगा। तीनों तरफ से वो हमको आपको बांधता है। तीन चीज में हम आप बंधे हुए हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया। तो ठीक जगत की इच्छा, जगत के ज्ञान, जगत की क्रिया को वो तोड़ देगा और शिव के लिए इच्छा होगी, शिव के लिए जो ज्ञान होगा, शिव के लिए क्रिया होगी। तो तीनों करिएगा तब न तेजी से पहुंच जाइएगा। तो करिए, ये नहीं कि 2 सूत्र करते हैं, 1 सूत्र करते हैं। तीनों का बैलेंस बनाया गया है। आपने देखा है ना त्रिशूल महादेव का, शूल मतलब कांटा होता है। वो 3 कांटा आपके पूरे शरीर में दुख का जो कांटा है ना, वो सबको वो तीनों सूत्र निकाल के बाहर फेंक देगा। तीनों का व्यवहार करिए, तीनों का मन बराबर। चलिए, एक और जिज्ञासा है कि यह शिव शिष्यता क्या जानना चाहते हैं? ये शिष्यता क्या है? आप कभी शिष्यता क्या है? शिव शिष्यता क्या है? हाँ, आपने कभी मानस पढ़ा है?
रामचरितमानस, उसमें तुलसीदास लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप ईश्वर के अंश हैं, जीव भाव में है, वह अविनाशी है, वो मरता नहीं है। शरीर मर जाएगा, गरीब नाम का शरीर मर जाएगा, इस शरीर में जो ताकत काम करती है ना वो नहीं मरती है। जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको प्राण कहते हैं, वो नहीं मरती है। वह प्राण शिव ही है, इस शरीर में रह रहा है, जो रह रहा है उससे रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है बाबू। महादेव से एक लोटा जल चढ़ा के बेटा मांग लिया, धन मांग लिया, ऐश्वर्य मांगा, साधन मांगा, गाड़ी मांगा, घर मांगा, बंगला मांगा, जो मन में आया मांग लिया। संबंध क्या है उससे बताइए तो? जो हमारे आपके रूप में इस दुनिया में है, तब हम आप हैं, उससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ये शिव की शिष्यता जो है ना, उसी से संबंध बनाता है। जो हमारे आपके अंदर में है पहले से, उससे संबंध बना देता है। ये जानकारी साहब दीदी को हो गया। अरे रे रे रे, ये चीज तो हमें पहले से था। हम कहाँ घूम रहे थे? 14 साल हमने मसान में खाक छाना है। ससुराल तो पहले से शिव है। जैसे उनके गुरु महादेव हुए, ये जानकारी मिल गई। तो जैसे जानकारी हुआ, वो चाहा कि सबके पास तो वो शिव है, लेकिन लोग वह समझ नहीं रहा है। ये समझ जाए कि हम शिव हैं। अरे बाघ का बच्चा बाघेन होगा भाई। बाघ के बच्चा को गिदड़ के झुंड में छोड़ दीजिएगा, फिर भी वो बाघ ही रहेगा, गिदड़ नहीं होगा। आज बाघ के बच्चा को गिदड़ बना दिया है इस जमाने में। उसको एहसास नहीं है कि हम महादेव में, हम भगवती हैं। ये शिव की शिष्यता आपको एहसास करा देगी। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवम, शिवो अहम केवलम। अरे हम शिव हैं। ये शिष्यता आपको बता देगा, एक दिन समझा देगा कि तू ही शिव है, तू ही भगवती है। कहाँ? मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं काबा, ना मैं काशी, ना मैं कैलाश हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ये एहसास हो जाएगा कि आप शिव हो। आप चलो तो साहब के साथ। आपको एक दिन एहसास हो ना हो, आपको देख के दुनिया बोलेगी ये भगवती है, ये महादेव है। बोलेगा दुनिया एक दिन, इसलिए कि अभी तक दुनिया के लिए कर्म किया था। अब कुछ कर्म आप शिव के लिए कर रहे हो, शिव के लिए शिव का काम कर रहे हो, शिव के लिए उसका चेला बना रहे हो। आपका कर्म शिव के लिए होने लगा है। दुनिया आपको देख के बोलेगी कि यही महादेव है, यही भगवती है। चलिए आगे। एक प्रश्न और है। व्यक्ति का अस्तित्व बोध खड़ा होते ही शिव गुरु से दूरी बढ़ने लगती है। उसका कर्ता मन, आप शिष्यानुभूति को पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि व्यक्ति का कर्मानुरागी मन, जो जगत में काम किया है ना, उसमें उसको खुशी मिलती है। हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने बेटा को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया। ससुरा इंजीनियर तो बनाया, बढ़िया इंजीनियर बन भी गया, साला रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब लोग उससे मिलने जा रहे हैं ना, अब क्या कहता है जानते हैं? भगवान के नहीं भैले हमारा बेटा को उठाए लेके। साले बढ़िया काम किए तो तुम किए, दुर्घटना हो गई तो ईश्वर ने किया। यही तो इल्जाम लगाया लोगों ने, इसलिए कि उसको अपना समझा नहीं है। व्यक्ति का कर्म अनुरागी मन ये समझता है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जिस दिन उसका मन समझेगा कि अरे रे रे रे, मेरे अंदर में तो शिव है, शिव ही तो सब काम कर रहा है, शिव नहीं है तो व्यक्ति सब है, मतलब लाश है, वो मुर्दा है। जिस दिन ये मन समझ लेगा कि बगैर महादेव का कुछ नहीं होता है, हमारे अंदर में भी महादेव है, इसलिए मेरी दुनिया है, महादेव नहीं है तो दुनिया नहीं है।
ये कर्मानुरागी मन को अपनी दया से वो तोड़ देते हैं और शिव का बोध करा देते हैं। जब तक स्वयं का बोध रहेगा, व्यक्ति का बोध रहेगा, तब तक वो हम करेगा। जब व्यक्ति का बोध समाप्त होगा तो शिव का बोध होगा, कहेगा शिव की दया से पूरी दुनिया है। चलिए एक प्रश्न और है और अनिवार्य है, शिव शिष्यता में चर्चा अनिवार्य है। अरे चर्चा कोई चीज नहीं है यार, क्यों चर्चा को भारी कर रहे हो? चर्चा करने के लिए कहा ही नहीं गया है। आप शिष्यानुभूति को पढ़ो ना। पहले साहब को पूछ लिया था महादेव ने कि हरिंद्र करते क्या हो? साहब ने क्या कहा? मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। फिर महादेव ने कहा जो तुम करते हो लोगों को करने को कहो। उसी में ये दूसरा सूत्र हो गया जिसको हम आप शिव चर्चा कहते हैं। चर्चा नहीं करनी है यार, क्या चर्चा करिएगा? अच्छा एक बात बताइए, इतना लोग हम लोग बैठे हुए क्या जानते हैं शिव के बारे में? जो चर्चा करिएगा बहुत करिएगा तो शिव पुराण को, लिंग पुराण को या वेद को पढ़ के जो शिव के बारे में लिखा हुआ है, जो पूर्व के लोगों ने लिखा है, यही कहानी सुनाइए। आपके अंदर में क्या कहानी है शिव की? है कहानी। आपके अंदर में जो कहानी है ना वो वेद में नहीं है, जो पुराणों में नहीं है, जो ग्रंथों में नहीं है। क्या है कहानी आपके अंदर में? कभी गौर किए? शिव को गुरु मान के कहा गया 3 सूत्र को करने के लिए। जैसे नमः शिवाय करते हैं, जैसे ही अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं, जानते हैं आपका अब दिल अनुभव करने लगता है, अरे रे ये काम तो मेरा वश था, होना ही नहीं था, ये कमवा कैसे हो गया? अभी आप पार्वती चर्चा की थी, आपने गौर से सुना होगा, वो लोग समझे होंगे कि मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मेरी माँ का इलाज होना था, कोई उपाय नहीं था, 5-6 लाख रुपया खर्चा होना था, कहां से पैसा आया मैं भी नहीं जानता। देख लीजिए, जब निरुपाय होता है आदमी तो गुरु उपाय होते हैं। जैसे उपाय होंगे, कहां से कैसे हो रहा है? मैं सच में बताऊं, मैं बेटी की शादी का 2 साल, जब मैं बेटी की शादी तय कर लिया तो मेरे हाथ में मात्र 25,000 रुपया। ये लोग भी आए थे, सब बाबा भी थे। पूछिए तो कितना खर्चा हुआ था। हाँ, पूनम भी गई थी खगड़िया से। 65 लाख रुपया खर्चा हुआ। कहां से आया, कहां को चला गया, मुझे भी पता नहीं। अरे शिव के लिए हमारा आपका मन खड़ा हो जाए ना। अभी तक तो अपने लिए, अपनों के लिए खड़ा थे, नहीं समझ में आया कि शिव क्या चीज है। जिस दिन शिव के लिए मन खड़ा हो जाएगा ना, उसी शिव का पूरा दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं। कहाँ शिव आपको मिल जाएंगे, किस भेष में मिलेंगे, हमको आपको पता नहीं है, लेकिन मिल जाएंगे। तो शिव चर्चा क्या है? जो शिव को गुरु मान के अनुभव किया है ना, ये किताब में नहीं मिलेगी। जो आज के लोग, जो शिव शिष्य के रूप में लोग जो अनुभूत कर रहे हैं, ये किताब की चीज नहीं है। वो हमारा और शिव का दोनों का जो संबंध है, जो शिव ने अनुभव कराया है, इस अनुभव से लोगों को अवगत करा के लोगों के दिलों में शिव को प्रतिस्थापित करना, मतलब शिव का शिष्य बना देना, ये शिव चर्चा है। शिव चर्चा का ये मानी नहीं है भाषणबाजी आए खूब गोल गोल, कुछ मैथिली में, कुछ अंग्रेजी में, कुछ संस्कृत में सुना दिए, चल दिए। शिव चर्चा का मानी है कि आपके द्वारा जो दिए गए शब्द लोगों के दिल में बैठ जाए, लोगों का मन 2 कदम शिव की ओर चलने लगे, वो शिव का शिष्य होने लगे, तब शिव चर्चा। तो शिव चर्चा का मानी है कि आप लोगों के दिल में अपने शिव को उतारिए, तब शिव चर्चा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, कोशिश करिए। आपका गुरु महादेव है। महादेव अगर दया नहीं बुझाता है, महादेव तक हमारी आपकी पहुंच नहीं बन रही है,
तो जिसने कसम खाया है कि पूरी दुनिया को हम शिव से जोड़ेंगे ना, वो पीछे आपको तस्वीर, आपके सामने में भी तस्वीर है, वो है साहब और दीदी। आप हमसे दया मांगिए और उनको कहिए कि इतनी दया करिए कि हम भी शिव के तरफ चलें और आपकी दुनिया शिव में हो जाए। दुनिया के जिन लोगों को बोलें कि शिव को गुरु मान लीजिए, वो आपका हो जाए, वो शिव का हो जाए। उनसे दया मांगिए, मिल जाएगी। बनाइए वहां तक पहुंच, आप चलिए, अब ज्यादा बोलेंगे नहीं। परसों की याद मेरे दिल में ठहर गई है कि मैं इस आयोजन को इसलिए करता हूं कि उस आयोजन में आए हुए लोग या जो भी उस आयोजन में आते हैं, प्रसाद खाते हैं, उनके भी दिल में शिव हो जाए, वास्तविक में उनके गुरु शिव हो जाए। इसलिए मैं इस आयोजन को करता हूँ शिवरात्रि का। और साहब से ही आशीर्वाद मिला हुआ था 2012-13 में। जाओ अब अपने घर में करो, अपने लोगों को शिव के तरफ ले चलो, इस बहाने भी लोग शिव के हो जाएं, ऐसी कोशिश करो। इसलिए इस आयोजन को, शिवरात्रि का आयोजन हम लोग करते हैं। आप लोग भी जहाँ रहें, कुछ लोगों को एकत्रित करें, कम से कम 1-1.25 घंटा आप हर बोला नाम संकीर्तन करें, कुछ महादेव को प्रसाद चढ़ाएं, महादेव भगवती को, और प्रसाद का वितरण करके सब लोग खाएं, शिव की दुनिया में रहें। मैं भी अपने गुरु महादेव से दया की याचना करता हूँ कि आपके दुनिया में शिव हो, आपकी दुनिया में साहब दीदी रहें, आप इस बात को भूले नहीं। मैं महादेव से दया की याचना करता हूँ कि इतनी दया कर दीजिए कि आपकी दुनिया से लोग विचलित ना हो, आपके साथ रहें, आपके चरणों में लगे रहें, जगे रहें। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम।